नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की क्लास में। तो अपन ने राजस्थान पुलिस और पटवार की एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कैलेंडर के 2 पार्ट अपन ने कर लिए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी उसमें, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो चीज़ें की थी। तो एक बार आप वो दोनों पार्ट भी देख लीजिए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा दोनों का, या फिर आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख लीजिए, आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगे। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी उम्मीद रखूँगा, और इतना तो बनता ही है कि आप एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेंगे। फेसबुक पे भी शेयर करिए, और यूट्यूब पे भी शेयर करिए, व्हाट्सएप पे भी शेयर करिए। जहां जो प्लेटफॉर्म आप चलाते हैं, जो नेटवर्क, जो सोशल साइट्स आप चलाते हैं, वहां पे आप इनको शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों का इसमें चीज़ें सीख सके, ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इन चीज़ों को कर सकें और एग्ज़ाम में उनको भी फ़ायदा मिले। आप ये मत सोचिए कि यहाँ शेयर कर देंगे तो उनका भी वो भी पढ़ लेंगे तो हमसे आगे निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपने अपने हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, जो जितनी मेहनत ज़्यादा करेगा वो ही आगे निकलेगा इस एग्जाम में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देरी के। तो देखो, तो अपन ने 3 पार्ट हो गए थे, अपना पार्ट 3 है आज का कैलेंडर का। और इसी क्रम में अगर अपन आगे देखें तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैं आपको सिखाता हूं, आप आराम से समझते चलिए। देखो, इसी क्रम में अगर अपन आगे बात करें आज की, तो एक छोटा सा पॉइंट लगाते हैं। इसमें 4-5 पॉइंट पढ़ेंगे अपन। तो पॉइंट नंबर 1 लगाए। तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका यूज करके आप बहुत बेहतरीन चीजें कर सकते हैं। देखो, जब 2 तारीखों के मध्य का अंतराल 1 साल का हो, तो 1 तारीख के वार से दूसरी का वार निकालते समय, इंपॉर्टेंट है, निकालते समय दिए गए वार को एक बढ़ाते हैं या घटाते हैं। यदि इस अंतराल में 29 फरवरी भी शामिल हो, तो वार को 2 दिन बढ़ाएं या घटाएं। अब सीधी सी बात यह है कि जब भी आपको, मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा, जब भी आपको 2 तारीखें दे रखी हो, 1 तारीख का वार दिया जाएगा और दूसरी तारीख का वार निकालने के लिए आपको बोलेगा। और ये चीज कहां पे इंपॉर्टेंट होती है, जब वैसे तो कहीं पे भी लगा सकते हैं इसको, लेकिन वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब दोनों तारीखों के बीच में 1 या 2 या 3 साल का गैप हो, तब आप आराम से कर सकते हैं। ज्यादा सालों का गैप हो तो मैंने आपको तरीका बता दिया है पिछले पार्ट में, पिछले इसके पार्ट में, तो वहां से भी आप आराम से देख करके कर सकते हैं। एक बार यहां पर भी मैं चर्चा कर लूंगा बाद में। तो देखो, इस पूरा जो ये लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, देखो मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए, जैसे चर्चा करें अपन 2 जनवरी 2011 से 2010 से 2 जनवरी 2011 के मध्य। तो मुझे बताओ, 2 जनवरी 2010 से 2 जनवरी 2011 तक 1 साल पूरा हो गया ना। फिक्स डेट, सेम डेट है। अगर दोनों तारीखों में डेट और माह बिल्कुल सेम हो तो यहां पे पूरा का पूरा 1 साल का गैप हो रहा है। तो अगर आपको इस तारीख का वार दिया है, इसका पूछा है, तो इस तारीख के वार को 1 दिन बढ़ा लेंगे। जैसे मान लीजिए इसका रविवार है, तो इसका अगर निकालना है, आपको ये बोले 2 जनवरी 2010 का रविवार है तो 2 जनवरी 2011 का वार बताइए, तो आप पे देखेंगे कि सब तारीख और माह बिल्कुल सेम है दोनों में, तो 1 साल का अंतर है। पूरा का पूरा अंतराल 1 साल का है, तो अपन इस वार को 1 दिन बढ़ा देंगे तो आपका वार उसका आ जाएगा। तो यहां से इसका 1 दिन बढ़ा देंगे, +1 कर देंगे, क्योंकि 1 ही साल का गैप है
और साथ में 29 फरवरी नहीं आ रही है, ध्यान रखना 29 फरवरी उसी वर्ष में आती है जो लीप वर्ष हो, तो यहां पे कोई भी लीप वर्ष नहीं है, ठीक है। तो यहां पे एक दिन बढ़ा दूं तो इसका कौन सा वार आ जाएगा बताओ, सोमवार आ जाएगा, आराम से कर सकते हैं। अगर मेरे को इसका दिया होता, जैसे मान लीजिए ये दिया होता, ये दिया होता, इसका दिया होता, इसका वार दिया होता बुधवार, और इसका निकालना है तो मेरे को पीछे आना पड़ेगा, आगे की तारीख का वार पता है, पीछे की तारीख का वार निकालना है तो इसमें एक कम कर दीजिए, क्योंकि दोनों के बीच में एक ही साल का गैप है, 2010 से 2011 फिक्स तारीख बिल्कुल सेम है, तो एक कम कर देंगे इसमें से। तो यहां से बुधवार में एक कम करेंगे तो कौन सा वार हो जाएगा बताओ, मंगलवार, ठीक है। इस प्रकार से आप चीजों को कर सकते हैं। देखो आगे देखते हैं और बताता हूं मैं आपको, जैसे और देखिए, जैसे मान लीजिए आपको ये दे रखा है कि 23 मार्च 2006 से 23 मार्च 2007, ठीक है, या मैं यहां लिख देता हूं इसको 23 मार्च 2007। जैसे इसका वार दे दे आपको, इसका वार दे दे शनिवार, कोई आपको कहे कि 23 मार्च 2007 का शनिवार है तो बताइए 23 मार्च 2006 का वार क्या होगा। तो देखिए दोनों में बिल्कुल एक साल का गैप हो रहा है, बिल्कुल फिक्स। यहाँ पे तारीख माह बिल्कुल सेम है, सेम डेट सेम मंथ है, और यहाँ पे केवल ईयर का अंतर है, तो एक साल का गैप है। तो आप क्या करेंगे, सर आगे की तारीख का वार दे रखा है, पीछे की तारीख का वार, अगले वर्ष का दे रखा है, पिछले वर्ष का निकालना है, तो एक कम कर देंगे। कहीं इसमें 29 फरवरी तो शामिल नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर, 29 फरवरी तो तब शामिल होती है जब लीप वर्ष हो, और लीप वर्ष में भी फरवरी शामिल हो तब, तो यहां से कोई भी शामिल नहीं है, तो इसमें से एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, शुक्रवार, ठीक है जी, आराम से कर सकते हैं, पीछे जाना पड़ेगा। और देखिए, जैसे और देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से कर सकते हो, आराम से बना सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है कि 1 जनवरी 1999 को आपको दे दिया गुरुवार, ठीक है, और आपको पूछा है तो बताइए 1 जनवरी 2002 का कौन सा वार होगा। अब ज्यादा का गैप हो गया। अब देखो ध्यान से समझना, सेम डेट सेम मंथ, सेम डेट सेम मंथ, केवल और केवल ईयर अलग है, तो अपन देख लेंगे कितना वर्ष का अंतराल है इसमें। तो देखो आराम से, पहले मैं धीरे धीरे समझा रहा हूं, आराम से समझने की कोशिश करना। जैसे 1 जनवरी 1999 का गुरुवार है, तो आप निकालेंगे 1 जनवरी 2000 का वार, 2000 निकालना नहीं है, आप देख लीजिए। फिर 1 जनवरी 2001, फिर 1 जनवरी 2002। अब देखो कितने साल का अंतराल हो गया बताओ, 1999 से 2002 तक कितने साल का अंतराल हो गया, 3 साल का अंतराल हो गया। देखो 1 2 3, तो 3 दिन तो इसको बढ़ाना ही बढ़ाना है, क्योंकि आगे की तारीख का वार, बड़ी तारीख का वार निकालना है। लेकिन कहीं इसमें लीप वर्ष की 29 फरवरी तो शामिल नहीं होगी, देखो हो गई है। ये जो है 2000, ये लीप शताब्दी है, और इसमें जो 29 फरवरी की जो 29 तारीख आएगी, इसलिए इसमें एक दिन एक्स्ट्रा अपन को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब कितना बढ़ाना पड़ेगा बताओ, 4। तो 4 बढ़ाएंगे तो गुरुवार में 4 बढ़ाएंगे, 4 दिन बढ़ाएंगे तो गुरुवार से अगला क्या हो जाएगा, शुक्रवार, शुक्रवार से अगला शनिवार, शनिवार से अगला रविवार, रविवार से अगला सोमवार। तो यहां से अपना उत्तर आ जाएगा सोमवार। उम्मीद करता हूं आप आराम से समझ चुके होंगे इस बात को। मैं और बता देता हूं आपको, जैसे और देख लीजिए, और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है 31 दिसंबर 2014 का रविवार है, तो आपको पूछा है 31 दिसंबर 2008 का वार निकालना है। 4-5 साल का गैप कोई बड़ा नहीं होता है। तो देखो आराम से, मैं बिल्कुल धीरे धीरे चीजें आपको ये मान के समझा रहा हूं कि आपको बहुत कुछ भी चीजें नहीं आती है, आराम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे 31 दिसंबर 2014 का वार पता है, 31 दिसंबर 2008 का वार निकालना है, ध्यान से समझो। तो अपन को पीछे चलना पड़ेगा, बड़ी तारीख का वार है अपने पास, छोटी तारीख का वार निकालना है, तो अपन को बैक चलना पड़ेगा। और बैक कितना चलना पड़ेगा, देखो ध्यान से समझना। 31 दिसंबर 2013, 31 दिसंबर 2012, 31 दिसंबर 2011, 31 दिसंबर 2010, 31 दिसंबर 2009, 31 दिसंबर 2008।
अब मैं तो ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, बाकी आप ओरल कैलकुलेशन कर सकते हैं, उंगलियों पे भी कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो ध्यान से समझना, कितने साल का गैप, पहले तो सीधा देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 साल का तो गैप सीधा का सीधा है। अब कहीं किसी लीप वर्ष की 29 फरवरी तो शामिल नहीं होगी, बिल्कुल लीप वर्ष आए हैं, 2 हैं, एक तो ये रहा एक ये रहा, तो इसकी तो जाहिर सी बात है ये बीच में आए तो इसकी तो 29 फरवरी शामिल होगी ही होगी, मतलब एक दिन इसका एक्स्ट्रा तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। चलो अब इसकी भी देख लेते हैं। तो इसमें अपन 31 दिसंबर 2008 तक ही गए हैं, 2008 के अंदर नहीं गए हैं, 2008 की अंतिम तारीख पे हैं अपन, अंदर नहीं गए हैं, क्योंकि 29 फरवरी तो इसके अंदर आएगी 2008 के अंदर, तो उसमें अंदर तो अपन गए ही नहीं है, अंत में ही छूट गए, 31 दिसंबर पे जाके ही रुक गए, उसके पीछे तो अपन गए ही नहीं। तो अपन को यहाँ पे 6 दिन तो यार, एक दिन इसका मतलब कितने दिन पीछे करना पड़ेगा, 7 दिन पीछे करना पड़ेगा। 7 दिन पीछे आपको पता है वही वार होता है, 7 दिन पीछे या 7 दिन आगे वही वार होता है, मतलब इसका कौन सा वार हो जाएगा बताओ, रविवार। आराम से, बिल्कुल बेझिझक आराम से कर सकते हैं। और आपके एग्जाम में 1 या 2 साल के गैप का ही प्रश्न आएगा, पुलिस वगैरह पटवार वगैरह में। ज्यादा का आ जाए तो उसके लिए मैंने सिखा रखा है, बिल्कुल ओरल कर सकते हो, पिछले पार्ट में आप देखना। ज्यादा सालों का गैप हो जाए, तारीख भी अलग अलग हो जाए, तो आप वो मेथड लगा करके कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो आगे देख सकते हैं। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। 2 तारीखों के मध्य 1 साल का गैप हो जाए तो 1 दिन बढ़ाते हैं वार को, 2 साल का गैप हो जाए तो 2 दिन बढ़ाते हैं। ध्यान रखना दोनों तारीखों में तारीख और मंथ बिल्कुल सेम होने चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और चलते हैं अपन आगे दूसरे पॉइंट पे। तो ये छोटा सा पॉइंट था, आप आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। देखो अब पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं। तो इसी को अपन, ये जो मैंने अभी सिखाई है, इसी को अप्लाई करते हुए अगर तारीखें अलग अलग है, मंथ भी अलग अलग है, तो अपन वार 2 तारीख ऐसी दी हुई है आपकी जिनमें मंथ भी अलग है, डेट जो दिनों की संख्या है डेट की वो भी बिल्कुल अलग है, ईयर भी अलग है, 2-3 साल का ही गैप है, तो भी अपन आराम से कर सकते हैं। वैसे तो मैं इस प्रकार के प्रश्नों को करना पिछले पार्ट में सिखा चुका हूं, लेकिन फिर भी आप इसमें लगा करके भी आराम से कर सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक बात बस खाली आपको इतना ध्यान रखना है कि 1 साल से अगले साल के बीच में 2 तारीखों के बीच में अगर 1 साल का गैप है, 2 साल का गैप है, 3 साल का गैप है या 10 साल का गैप है, तो आप वार को, पिछली तारीख के वार को अगली तारीख पे जाने के लिए 10 दिन बढ़ा देंगे या 10 दिन कम कर देंगे। मतलब जितने साल का गैप होता है उतने ही दिन अपन उस वार को बढ़ा लेते हैं, घटा लेते हैं, ध्यान रहे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर 29 फरवरी जितनी बार शामिल हो जाए बीच में, उतना एक्स्ट्रा और बढ़ा देंगे। एक बार शामिल हुई तो 1 दिन और बढ़ा देंगे। देखो करते हैं, लेट्स गो। देखो किस प्रकार से, जैसे कोई आपको दे दिया कोई क्वेश्चन, जैसे आपको दे रखा है, भाई इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने दे दिया कि ये क्वेश्चन है आपका 11 मार्च 2011 को आपको दे रखा है रविवार, और आपको पूछा हुआ है 13 दिसंबर 2014 का वार। ठीक है जी, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसका वार निकालना है। अब सर अभी अभी आपने जो ट्रिक बताई थी ना, जो बात बताई है वो ये बताई थी कि दोनों में तारीख और मंथ सेम होने चाहिए। ये 11 मार्च यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 11 मार्च यहाँ पे होनी चाहिए थी, या फिर यहाँ पे 13 दिसंबर है तो यहाँ पे भी 13 दिसंबर होनी चाहिए था। बना लेंगे, नहीं है तो बना लेंगे ना अपन, क्या दिक्कत आ रही है। देखो मैं सिखाता हूँ आपको बनाना कैसे बनाएंगे, उससे तो अपन छेड़खानी करेंगे नहीं, करेंगे तो इसमें, उसमें 13 दिसंबर में तो इसका भी 13 दिसंबर का वार निकाल लो, 2011 में 13 दिसंबर का वार निकाल लो, और कुछ नहीं करना आपको, और वो भी बिल्कुल बिना पेन चलाए आप निकाल सकते हो। देखो किस प्रकार से निकालेंगे, देखो ध्यान से समझना। जैसे 13 दिसंबर 2011 का वार निकाल लेंगे अपन इसी साल। क्यों ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 13 दिसंबर है सर, तो मैं इसमें 13 दिसंबर 2011 का वार निकाल लेता हूं। और वो भी डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, देखो मैं समझाता हूं आपको। मैंने एक कोड बताया था आपको 12 मंथ के 1440, पिछला वीडियो देखना, 1440 2503 और 6146, ये 12 महीनों के 12 कोड आपके सामने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, 12 कोड हो गया आपका। साधारण वर्ष के तो ये होते हैं, अगर ये साधारण वर्ष के हैं
साधारण वर्ष के। अगर लीप वर्ष हो गया तो ये 03 हो जाते हैं, बाकी ऐसे की ऐसे रहता है, सेम बिल्कुल ऐसे, कोई चेंजमेंट नहीं होता है। देखो बात करते हैं अब इस तारीख की। मेरे भाई कुछ नहीं करना है, आप पहला वीडियो देखेंगे कैलेंडर का तो आपको ये सारी बात समझ में आ जाएगी। जो मैं अब ये कर रहा हूं ये बात आपको प्रथम वीडियो में समझ में आ जाएगी। बिल्कुल ओरल कर सकते हैं, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं, इसमें आपको 30-31 बिल्कुल इसमें करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं समझाता हूं कैसे करेंगे, देखो ध्यान से समझ लीजिए, ध्यान से समझना। आपको 11 कोड से जो मैं ट्रिक बता रहा हूं, पहले यहां पे देखो, सबसे पहले 11 मार्च का है तो 11 दिसंबर का निकालो पहले, इस ट्रिक से 11 दिसंबर के बाद में 13 दिसंबर का अपने आप ही आ जाएगा। ट्रिक से अपन लगाएंगे ना, तो यहाँ पे 11 मार्च का पता है ना, तो 11 दिसंबर का निकाल लो पहले, 13 दिसंबर का नहीं निकालेंगे, 11 दिसंबर का निकालो। वो कैसे निकालेंगे देखो मैं बताता हूँ। मार्च का, जनवरी फरवरी मार्च का कोड कितना है बताओ, 6। मार्च का 4, मार्च का कितना है बताओ, 4। और दिसंबर का कितना है बताओ, 6। दिसंबर का 6 है। तो यहां पे आप सबसे पहले 11, इस विधि से केवल सेम डेट का ही निकलता है। 11 मार्च तो यहां पे 11 दिसंबर का निकाल लो, 11 दिसंबर का निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर 13 को तो अपने आप आ जाएगा। तो यहां पे दिसंबर का कोड कितना हो गया बताओ, 6। अब मुझे ये बताओ, यहां पे 4 है, यहां पे 6 है, तो 4 जो है, इस 4 से 6 लाने के लिए 2 दिन बढ़ाना पड़ेगा मेरे को। इसका कोड 6 है, इसका 4 है, तो इसका 2 ज्यादा है ना, जिसका निकाल रहे हैं उसका 2 जितना ज्यादा है उतना वार को बढ़ा दीजिए, जितना कम है उतना कम कर दीजिए। यहां पे देखो 6 है, यहां पे 4 है, तो 4 से ये 6 जो है 2 ज्यादा है, तो इस 11 दिसंबर का वार आ जाएगा, 2 दिन बढ़ा दो, रविवार से अगला सोमवार, सोमवार से अगला मंगलवार, बिल्कुल मंगलवार आ गया। अब बताओ 11 दिसंबर का मंगलवार आ गया तो 13 का तो आ ही जाएगा, आराम से आ जाएगा। 11 का अगर मंगल है तो 12 का क्या हो जाएगा, बुध, और 13 का क्या हो जाएगा, गुरु। अब जो मैंने इससे पीछे पॉइंट नंबर 1 में सिखाया तो वो आराम से कर सकते हैं। देखो 13 दिसंबर 2011 का गुरुवार आ गया मेरे पास। अब आप 13 दिसंबर 2012 का, फिर 13 दिसंबर 2013, फिर 13 दिसंबर 2014, ये आपको निकालना है। कुछ नहीं करना है भाई, 3 साल का गैप है, 1 2 3 दिन तो बढ़ाना ही बढ़ाना है। प्लस ये 2012 की 29 फरवरी और शामिल हो गई तो 1 दिन और बढ़ा देंगे, मतलब 4 दिन बढ़ा देंगे। तो इसको 4 दिन बढ़ा देंगे, तो गुरुवार को 4 दिन बढ़ाओ, गुरुवार से अगला शुक्रवार, शुक्रवार से अगला शनिवार, शनिवार से अगला रविवार, रविवार से अगला सोमवार। तो इस तारीख का कौन सा वार आ जाएगा बताओ, सोमवार। बिल्कुल देखो ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए मेरे को वक्त लग रहा है। मैं अगला प्रश्न बिल्कुल ओरल करवाऊंगा, आप देखना, आराम से समझना। पहले मैं एक प्रश्न और करवा देता हूं इस प्रकार से समझाने के लिए, फिर अगला प्रश्न बिना पेन पिक किए देखो आपके सामने करूंगा, और आप भी फिर उसी प्रकार से करेंगे। एग्जाम में अगर सेकंड्स बचानी है, एक सेकंड्स बचानी है, तो आपको बिना पेन पिक के क्वेश्चन को देखते खत्म करना है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। अन्यथा आप, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, लाखों स्टूडेंट एग्जाम में बैठते हैं, आप भी उसी भीड़ में शामिल है, उनसे अलग नहीं। देखो सबको आपको कॉपी नहीं करना है, अब बिल्कुल भी कॉपी नहीं करना है। एक टीचर, अब यूट्यूब पे क्या होता है, एक टीचर जैसे पढ़ा देता है वैसे सारे कॉपी करने लग जाते हैं, उसी प्रकार से पढ़ा देते हैं। आप यूट्यूब सर्च करके देखना वीडियो कैलेंडर का, आपको विषम दिन पे मिलेंगे, लगभग सभी टीचरों के वीडियो विषम दिन पे मिलेंगे, कोई बहुत कम लोग ऐसे समझाते हैं। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा अलग समझा रहा हूं, और वो भी फास्ट, आप देखना आपके सामने करूंगा सारी चीजें। तो ये हो गया, आगे देखते हैं। देखो और समझाता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया कि 27 जून 2006 का वार पता है, इसका वार आपको दे दिया सोमवार। आपको बोल दिया 27 जून 2006 का सोमवार है। मैं लास्ट में एक क्वेश्चन विषम दिन से भी कराऊंगा और दूसरे मेथड से भी कराऊंगा, ठीक है। आराम से समझ, बहुत सारे मेथड है यार कैलेंडर करने के, कैलेंडर को सोल्व करने के 4-5 मेथड है, कोई भी लगा लीजिए। लेकिन अपन तो वो कर रहे हैं एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कि फास्ट किससे होगा, वो कर रहे हैं अपन तो, ठीक है। बाकी तो कोई भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बिल्कुल वैज्ञानिक बनना है, इसमें बिल्कुल पीएचडी करनी है, तो आप फिर सारे मेथड लगा के सोल्व करिए, आराम से मजा आएगा, आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि फिर आप इसी में उलझे रहेंगे, इसी पे रिसर्च करते रहेंगे। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एक प्रॉपर मेथड जिससे शॉर्ट बिल्कुल फास्ट कर सकें, वो आपको अपनाना है। तो 27 जून 2006 का देखो, मैं एक बार ये समझा देता हूं, फिर अगला क्वेश्चन ओरल करूंगा। 27 जून 2006 का सोमवार है, तो आपको निकालना है 11 जनवरी 2010 का कौन सा वार होगा, ये पता करना है। कोई भी तारीख ले लीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अब देखो मैं समझाता हूं आपको, यहां पे 11 जनवरी का वार पता है, ध्यान रखना ये तारीख बिल्कुल सेम नहीं है, तो आप छेड़खानी इसी से करेंगे, उसके साथ कुछ नहीं करेंगे। इससे क्या करेंगे कि आप यहां पे ये जून है और वो जनवरी है, ध्यान रखना ये जून है, ये जून है, वो जनवरी है, ठीक है। तो यहां पे आप 2006 की जनवरी में जाओ आप, और वो भी 11 जनवरी का वार निकालो। देखो 11 जनवरी का, 11 जनवरी का, 11 जनवरी 2006 का वार निकालो किसी भी प्रकार से, और वो मैं आपको बता चुका हूं कैसे। अब 11 जनवरी का तो पहले निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये कहता है कि पहले मेरी तारीख 27 है तो पहले मेरी का निकालो और फिर उसका निकालो। ये कहता है कि पहले तो मेरी का निकालो जनवरी में, पहले तो जनवरी में मेरी का निकालो, उसके बाद में उसका निकालो, पहले मैं बाद में वो, ये ध्यान रखना। तो देखो क्या करेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, इसमें आप पहले 27 जनवरी का निकालिए, 27 जनवरी का निकालिए। अब 27 जनवरी 2006 का वार बिल्कुल ट्रिकी मेथड से देखो, जनवरी का यहां पे इसका कोड देख लीजिए आप, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, इसका 5 है, ठीक है। यहां पे जनवरी का देख लीजिए, जनवरी का यहां पे देख लीजिए, जनवरी का निकाल रहे हैं ना अपन पहले, तो यहां पे जनवरी का निकाल रहे हैं, तो 27 जनवरी का वार निकालेंगे, तो अब जनवरी का कोड 1। मुझे ये बताओ, ये जो इस जनवरी का कोड 1 है, इसका जून का कोड 5 है, तो बताओ कितना कम करिए 5 में से कि 1 आ जाए, बताओ जरा कितना कम करना पड़ेगा, 4। तो इस बार को 4 कम कर दीजिए, सोमवार को 4 कम कर दीजिए, बिल्कुल ओरल, सोमवार को 4 कम कर दीजिए, सोमवार से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा बताओ, रविवार, 2 कम करेंगे तो क्या आएगा बताओ, शनिवार, 3 कम करेंगे तो क्या आएगा, शुक्रवार, और 4 कम करेंगे तो क्या आएगा, गुरुवार। तो इसका कौन सा वार हो जाएगा बताओ, गुरुवार। अब देखो 27 जनवरी का गुरुवार आ गया मेरे पास, आपको 30-31 करना ही नहीं है बिल्कुल, और करना चाहो तो कर लेना आपको, लेकिन इसका वार निकालना है, उस मेथड से भी आप इसका वार निकाल सकते हैं, फिर वहां पे जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन इससे भी निकाल सकते हैं आप। इसका गुरुवार आ गया तो 27 जनवरी का गुरुवार है, तो 7 कम करते चलो, 27 का गुरुवार है तो 20 का 7 कम कर देंगे, 20 का क्या होगा गुरुवार, 20 में से 7 कम कर देंगे, 13 का क्या होगा गुरुवार, 13 का गुरुवार है तो 12 का क्या रहा होगा बताओ, 13 का गुरुवार है तो 12 का क्या रहा होगा बुधवार, 12 का बुधवार है तो बताओ 11 का क्या रहा होगा बताओ, मंगलवार, मंगलवार। अब ये काम, इतना काम आपको ओरल करना था, बिल्कुल बिना पेन पिक के करना था, और वो मैं अगले पर्सन में करूंगा, आप देखना, ठीक है जी। अब 11 जनवरी 2006 का मंगलवार आ गया, तो 11 जनवरी 2010 का निकालना है, तो मुझे ये बताओ यार, अब बार बार इतना तो करेंगे नहीं, 2006 से 2007, 2007 से 2008, 2008 से 2009, 2009 से 2010, 4 साल का गैप हो गया ना, तो 4 दिन तो बढ़ाना ही बढ़ाना पड़ेगा। अब बीच में ये देख लीजिए कोई लीप वर्ष भी आया है क्या, आया है, कौन सा बताओ, 2008, उसकी 29 फरवरी शामिल हुई, तो एक वो, तो टोटल 5 दिन बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप किसी वार को अगर 5 दिन बढ़ाएं तो उसमें 2 दिन कम भी कर सकते हैं, मतलब अगर ये निकालना है तो +5 कर दो या फिर -2 कर दो, क्योंकि बढ़ाने और घटाने की क्रियाओं का योग कितना होना चाहिए, 7। तो मैं 5 दिन बढ़ाऊंगा इसमें तो भी उसी तारीख का वही वार आएगा, अगर इसमें 2 दिन कम करूंगा तो भी उस तारीख का वही वार आएगा। तो मैं एक काम करता हूं, 2 दिन कम कर देता हूं, तो मंगलवार से सोमवार, सोमवार से रविवार, तो इस तारीख का कौन सा वार आ जाएगा बताओ, रविवार। आराम से कर सकते हैं। अब मैं 1% बिना पेन पिक के आपको करवा देता हूं, देखो ध्यान से समझो, ध्यान से समझना। तो आगे अपन बात करें अगले क्वेश्चन की, ये आप आराम से लिख लेना, इसमें कुछ नहीं करना था मेरे भाई, आराम से समझ लो। दोबारा आपको 27 जून 2006 का सोमवार पता है, 11 जनवरी 2010 का वार निकालना है। एक बार आप समझ लेंगे ना, तो मैं कह रहा हूं इस मेथड से सटासट क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल सटासट। देखो यहाँ पे 27 जून 2006 का सोमवार है, तो 11 जनवरी 2010 का वार निकालना है, तो आपको अब कुछ नहीं करना है। देखो सबसे पहले उससे तो छेड़खानी करो मत, इससे करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे को 27 जून का वार नहीं चाहिए, मेरे को तो 11 जनवरी 2006 का वार चाहिए। सबसे पहले मेरा टारगेट ये है, 27 जून 2006 का वार पता है, तो वहां पे 11 जनवरी, तो यहाँ पे भी 11 जनवरी 2006 का वार निकालो। और वो कैसे निकालेंगे? कोड विधि से। कोड विधि से कैसे? देखो मैं बताता हूं। अब ये कहता है कि 27 जून का अगर 27 जून 2006 का अगर सोमवार है, तो सबसे पहले आप जनवरी में अगर जाना चाहते हो तो पहले मेरी तारीख पे जाओ, मतलब 27 जनवरी का निकालो और फिर 11 जनवरी का निकालो। क्योंकि यहां से जनवरी माह में जाएंगे, वहां पे जनवरी, तो यहां पे जनवरी माह में जाएंगे, 11 जनवरी 2006 का वार निकालेंगे, तो पहले 27 जनवरी का निकालो कोड से। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून का 5 है
और जनवरी का 1 है। तो मुझे बताओ इस 27 जनवरी का जो कोड है 1 और इसका जो 27 जून का 5 है, ये कितना कम करना पड़ेगा? 1 लाने के लिए 4 कम करना पड़ेगा। सोमवार में 4 कम करेंगे, गुरुवार आएगा। अब 27 जनवरी का गुरुवार आ गया तो 11 जनवरी का 7 दिन कम करके निकाल सकते हैं। 27 का गुरुवार तो 7 कम करेंगे, 20 का गुरुवार, 13 का गुरुवार 7 कम करेंगे तो 13 का गुरुवार। 13 का अगर गुरुवार है तो 12 का क्या रहा होगा बताओ? 12 का बुधवार रहा होगा और फिर 11 का क्या रहा होगा? मंगलवार। अब आगे पॉइंट नंबर 1 से आप इसको कर सकते हैं। 11 जनवरी 2006 से 11 जनवरी 2010 के बीच में 4 साल का गैप हो गया, प्लस 1 लीप वर्ष हो गया, तो इसको 5 दिन बढ़ाना पड़ेगा। 5 दिन बढ़ाने के बजाय आप 2 दिन कम कर दीजिए, वही वार आ जाएगा आपका। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन अपन करते हैं आपके सामने। 20 फरवरी 2012 का गुरुवार है तो 13 अक्टूबर 2016 का वार क्या होगा? अब मैं पहले तो इसको ओरल खत्म करता हूं। देखो मैंने आपको कहा था कि इसको मैं ओरल करके दिखाता हूं आपको, ठीक है? फिर इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। देखो आप भी कैसे करते हैं एक बार देखना। 20 फरवरी 2012 का ये तो 13 अक्टूबर 2016 का वार आपको पता करना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी 13 अक्टूबर 2012 का वार निकाल लो। सबसे पहले 20 फरवरी 2012 का वार है तो इसमें 13 अक्टूबर 2012 का वार पता कर लो। अब देखो मैं बताता हूं थोड़ा सा कैसे निकालते हैं। 13 अक्टूबर 2012 का वार अपन डायरेक्ट पता नहीं कर सकते। 13 अक्टूबर 2012 का वार अपन डायरेक्ट पता नहीं कर सकते हैं, तो पहले 20 अक्टूबर 2012 का करिए, फिर 13 अक्टूबर का। पहले 20 अक्टूबर का, पहले 20 अक्टूबर का, फिर 13 अक्टूबर का। अब 20 अक्टूबर का अपन कोड से पता कर सकते हैं। देखो कैसे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल अक्टूबर का कितना है बताओ भाई? अक्टूबर का 1 है, अक्टूबर का तो 1 हुआ। फरवरी का कितना है बताओ? यहां से ये फरवरी लीप वर्ष की, ये ध्यान रखना 2012, फरवरी का 3 है। मतलब थोड़ा सा मैं बता देता हूं। तो आप यहां पे 20 फरवरी का 3 है और तो 20 अक्टूबर का वार अपन पता करेंगे। देखो ध्यान से समझना, 20 फरवरी 2012 का गुरुवार है तो पहले आप 20 अक्टूबर 2012 का वार पता करिए, फिर 13 अक्टूबर 2012 का वार पता करिए। तो पहले 20 अक्टूबर का वार पता करता हूं। अब देखो इसके लिए आप क्या करेंगे, 20 फरवरी का कोड लगा लीजिए, तो फिर आप 20 अक्टूबर का भी पता कर लीजिए 20 अक्टूबर का क्या होगा। तो देखो इसका कोड फरवरी का 3 है, ये वाला लेंगे, ध्यान रखना लीप वर्ष है। और अक्टूबर का कितना है देखो 1, अक्टूबर तक फरवरी के बाद के दोनों के सेम रहते हैं, तो अक्टूबर का ये 1 हो जाएगा। नवंबर दिसंबर अक्टूबर का ये 1। तो बताइए भाई कितना कम है? 2 कम है, तो इसको 2 दिन कम कर दीजिए गुरुवार को। भाई 3 से ये 3 है, इसका 1 है। अब आप ऐसे मत करिए कि ऐसे मत सोच लेना कि भाई फरवरी का ये अक्टूबर का तो बढ़ाना पड़ेगा, नहीं, ये सिस्टम ही अलग है, ये कोड पे चलता है, तो ये कोड पे ही देखेंगे ओनली। इसका 3 है, इसका 1 है, तो आप इसमें से 2 कम करेंगे, तो गुरुवार को 2 कम कर दो। गुरुवार से पिछला वार क्या हो जाएगा बताओ? बुधवार, बुधवार से पिछला मंगलवार, तो यहां से इसका आ गया मंगलवार। अब मेरे भाई एक बात बताओ, अगर 20 अक्टूबर का मंगलवार है तो आप 13 अक्टूबर का नहीं बता सकते क्या? बिल्कुल बता सकते हैं। 7 कम हो जाएगा, तो यहां से 7 दिन पहले भी वही वार था, 2012 का मंगलवार था। अब मजा हो गया, अब दोनों डेट सेम हो गई, तो अब आराम से वो पॉइंट नंबर 1 से इसको कर सकते हैं। मुझे बताओ यहां से कितने साल का गैप हो गया? टोटली 4 साल का गैप है, तो 4 दिन तो इसको बढ़ाना ही बढ़ाना पड़ेगा। अब कोई लीप वर्ष की 29 फरवरी भी देख लीजिए, कोई शामिल होती है क्या? देखो सर 2012 से मैं आगे की तरफ चल रहा हूं 2016 की तरफ, तो 2012 की अक्टूबर तक, अक्टूबर से चल रहा हूं, तो इस 2012 की 29 फरवरी तो पीछे ही रहेगी, तो इसकी तो जुड़ेगी नहीं। फिर 2013, 2014, 2015, 2016 आएगा। 2016 में 29 फरवरी, 2016 की 29 फरवरी शामिल हो जाएगी, क्योंकि मैं 2016 में 13 अक्टूबर तक जा रहा हूं, आगे की तरफ जा रहा हूं, तो यहाँ पे इसकी 29 फरवरी एक बार शामिल हो जाएगी। बीच में और किसी की शामिल नहीं होगी। सर ये भी तो लीप ईयर, इसकी शामिल ही नहीं हो रही, इसको तो पीछे छूट गई, पहले अपन आगे की तरफ चल रहे हैं, 13 अक्टूबर से शुरू किया अपन ने, भाई इसकी 29 फरवरी तो पीछे ही छूट गई, तो इसको तो जोड़ना ही नहीं है। तो आप 4 दिन तो वो 4 साल का गैप है, प्लस 1 29, तो 5 दिन बढ़ाना पड़ेगा। तो इस वार को 5 दिन बढ़ाने के बजाय आप 2 दिन कम कर दो, तो मंगलवार को 2 दिन कम करूंगा, तो बताओ कौन सा वार आ जाएगा? मंगलवार से पिछला सोमवार, सोमवार से पिछला रविवार। बेझिझक एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली ना, तो आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं करने की जरूरत है, कहीं आपको 7 का भाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप पहले पूरे दिन जोड़ते हैं, विषम दिन, फिर उसमें 7 का भाग लगाते हैं, फिर जितना बचता है उतना आगे बढ़ाते हैं। डायरेक्ट खत्म करो ना यहां से, 3 1 2 कम, ये आया, इसका ये आया, उत्तर आपका आंसर। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो चलो आगे देखते हैं। आगे मैं थोड़ा सा और समझा देता हूं। आगे अब अगर अपन देखें चीजें, तो देखो अब जैसे मान लीजिए एक ही पॉइंट नंबर 3 देखें अपन, एक ही महीने की दे रखी हो डेट, एक ही माह की ओनली
छोटा सा पॉइंट है, आप आराम से समझ लीजिए। पॉइंट नंबर 3, एक ही माह की तारीख हो। जैसे मान लीजिए, मैं एक क्वेश्चन पूरा लिख के बता देता हूं। यदि, बहुत इजी है यार, इसमें कुछ करना ही नहीं है, प्रश्न पढ़ के प्रश्न में ही खत्म कर देंगे उत्तर। यदि किसी माह की, यदि किसी वर्ष में 23 फरवरी को रविवार है, 23 फरवरी को रविवार है, तो 10 फरवरी को, उसी वर्ष की 10 फरवरी को कौन सा वार होगा? भाई मैं इसमें ज़्यादा छेड़खानी करूंगा नहीं, मैं तो इतना कहूंगा, अगर 23 का वार पता है तो 10 का वार पता कर सकते हो, 7 कम कर दो। 23 में से 7 कम करेंगे तो कितना आएगा? 16। 16 में से 7 कम करेंगे 9 आएगा। 9 का अगर रविवार है तो 10 का क्या हो जाएगा बताओ? सोमवार। बस इतना ही करना यार, क्यों आप इसमें। अब लोग क्या करते हैं, 23 फरवरी 10 का अंतर करो सर, कितना है बताओ? इन दोनों का अंतर कितना है? 13। 13 में फिर 7 का भाग लगाओ, कितना बचेगा वो, और फिर उसको कम करो। क्या मतलब है इतना? तो मैं तो ये कहूंगा, अगर 23 का पता है ना आपको रविवार, तो 10 का निकाल सकते हो। 23 में से 7 कम करेंगे कितना आएगा बताओ? 23 का 7 कम करेंगे तो 16 आएगा। 23 में से 7 कम करेंगे तो 16 आएगा। 16 में से 7 कम करेंगे तो 9 आएगा। 9 का अगर रविवार आता है, क्योंकि रविवार ही होगा पीछे, तो 10 का क्या होगा बताओ? सोमवार। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब लोग क्या करते हैं, इसमें से कम करते रहते हैं। 23 माइनस 10 13। 13 में 7 का भाग लगाएंगे, कितना बचेगा? 6 दिन फिर बढ़ाएंगे, पीछे कम करेंगे, एक दिन बढ़ा देंगे। क्या मतलब है इन फालतू बकवास की बात चीजों से? कुछ नहीं करना है। देखो और देखिए, जैसे और शॉर्ट देखिए, छोटा सा, जैसे 28 मार्च किसी भी वर्ष की हो सकती है। 28 मार्च को यहां पे बुधवार है, और आपको पूछा है इसी वर्ष, इसी माह की सर 5 मार्च को बताओ कौन सा वार होगा। अब आप लोग क्या करते हैं, डिजाइन लगा कि इन दोनों का अंतर, फिर 7 का भाग लगाओ, फिर शेष बचा उतना कम करो, पीछे की तारीख का वार है तो आगे की तारीख। अरे क्यों करना है यार? 28 में से 7 कम करो 21। 21 में से 7 कम करो, कितना आएगा बताओ? 21 में से 7 कम करेंगे 14। 14 में से 7 कम करो 7। 7 तारीख का अगर बुधवार है तो 5 का नहीं पता क्या आपको क्या होगा? 7 का बुधवार है तो 6 का क्या रहा होगा फिर? मंगलवार। और 5 का क्या रहा होगा बताओ? सोमवार। ये आंसर आपका क्या है? ये आराम से कर सकते हो, कुछ नहीं है, बिल्कुल खत्म कर सकते हो। देखो और देखिए, यहां से और देखिए, बहुत इजी है यार, कुछ नहीं है इसमें। और कोई भी तारीख ले लीजिए आप। 11 दिसंबर को शनिवार है, तो आपको पता करना है 30 दिसंबर का। क्या नहीं कर सकते अपन? बिल्कुल कर सकते हैं सर। 11 का पता है, 11 और 7 का 18 का क्या होगा बताओ? 18 का शनिवार, 18 का शनिवार है तो 18 और 7 25 का शनिवार, 25 का शनिवार है तो फिर आप 5 दिन और बढ़ा दो रविवार शनिवार को। भाई 25 का पता है तो 30 का बता सकते हैं, क्योंकि 5 दिन बढ़ाना है तो 2 दिन कम कर दो, मैंने पीछे भी बताया। भाई 25 पे आप आ गए, 25 का आपको शनिवार पता है और आपको 30 का निकालना है, तो 5 दिन बढ़ाना पड़ रहा है ना वार को, तो आप 2 दिन कम ही कर दीजिए। तो शनिवार को 2 दिन कम कर देंगे तो शुक्रवार, शुक्रवार से गुरुवार। आराम से कर सकते हैं, बेझिझक आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से चीज़ों को कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है जी।